अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं आज का शो लाइव है कि रिकॉर्डेड है। देखिए चुटकी नोचे अपने आप को, नहीं मुझे चुटकी नोचे। ये लाइव शो है, आज जुम्मे का दिन है ना। हाँ, मुझे तो कुछ होश ही नहीं कि क्या कौन सा दिन चल रहा है। आज जुम्मे का दिन है और आज हमारे पास जो मेहमान आने वाली हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी और वो बल्कि गेस करवाना चाहूँगी आहिस्ता आहिस्ता कि कौन आने वाली हैं। बड़ी प्यारी सी, खूबसूरत सी, नटखट, इतनी खूबसूरत स्किन की मालिक हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, आप उनको बहुत पसंद करते हैं। चले ज़रा गेस करते हैं। हाँ अनु, ज़रा उधर का शॉट बनाओ तो मैं उधर तक जाऊँ। हाँ ठीक है, ओके, अच्छा जी, हंसो नहीं मेरे पर। मैं आपको बताया है कि मेरे अंदर फनी खराबी है और देखें आज कि मैं जूते छुपा रही थी लेकिन आपसे कुछ छुपा नहीं सकती। आज मैं ये चप्पल पहन के आई हूँ, घर की चप्पल। दिखा दो अनु, अब क्या छुपाना अपने मैके वालों से यार, मैके वालों से थोड़ी कुछ छुपा। दिखा दी जी, ये रबड़ की चप्पल है। उसकी वजह ये कि मैं हील में चल नहीं सकती हूँ तो जो एक पैर है सीधे हाथ वाला वो मुझे टेढ़ा करके चलना पड़ा है। मेरा अंगूठा है वो स्वेल हुआ हुआ है। वो क्यों, ये मैं आपको भी प्रोग्राम के बीच में बताऊँगी। एक सस्पेंस है कि क्यों। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं जो गेस्ट हमारे पास आज आने वाली हैं उनकी आंखों के बारे में मैं ये कहूँगी। हसीन खूबसूरत आंखें, बोलती आंखें, जो एक्सप्रेशन उनके दिल में होता है वो उनकी आंखों में आ जाता है। ये घनी पलखें, ये मोटी मोटी आंखें, बड़ी बड़ी खूबसूरत। आए है, मेरे तो नाखून ही नहीं है। कोई टेप उतारने आए जरा इधर आप बहन, सारा मेरा इंट्रो खराब हो गया। जिसकी नाखून बड़े हैं, उतर गया, रुक जाए। आहा, ये खूबसूरत आंखों वाली, नाक तो ऐसी खड़ी, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके सारी नकूश अल्लाह ताला ने बड़े वो कहते हैं फुर्सत से बनाए होते हैं। नाक खड़ी, गर्दन लंबी, होंठ बहुत खूबसूरत से, बाल खूबसूरत, गाल खूबसूरत। हमें अपनी शक्ल में कोई ना कोई खामी नजर आती ना। हाय नाक पकौड़ी है, हाय चिन ज़्यादा है, हाय गाल मोटे। तो बताओ तुम लोग अपनी शक्ल में क्या प्रॉब्लम लगती है, बताओ ज़रा किसी को। अच्छा चलो झूठी, अम्मी से कहती होगी अब्बू पे चली गई, नाक मेरी आप पे क्यों नहीं गई। मुझे पता है सारी लड़कियों का यही होता है। हाँ, किसी को अपनी आंखें नहीं पसंद होती हैं, क्या मेरी छोटी छोटी आंखें। किसी को अपने बाल नहीं पसंद होते, किसी को गाल नहीं पसंद होते, हर वक्त दाने भरे रहते हैं। अम्मी अब्बू जैसी क्यों नहीं हूँ मैं, गोरी, आप पे चली गई मैं सांवली। तो हम जो है ना, वो इंसान, ऐसी नेचर है इंसान की कि वो अपने आप से कभी खुश ही नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शीशे में रोज सुबह उठ के कहते हैं ओह आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे भी होते हैं क्योंकि वो अपने फेवरेट होते हैं ना, वो तो किसी को घास नहीं डालते हैं। उनके आगे उनको कोई और हसीन और जमील लगता ही नहीं। हर किसी में कीड़े निकालता है और अपने आप में ओह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। बहरहाल ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, मगर होते हैं ना। सबके खानदान में एक एक बहन तो होगी ऐसी, है ना, कि वो अपनी फेवरेट। आइए हम चलते हैं इनकी नाक की तरफ, जो कि है बड़ी खड़ी और बड़ी प्यारी सी, खूबसूरत सी। देखते हैं खड़ी अच्छी सी नाक वाली ये कौन है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कुछ पहचान में आई, आ गई सनम। और जब मैं आपको उनके बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट दिखाऊंगी तो आप कहेंगे चौधरी, सनम चौधरी। सच्ची बात है, मैंने इनको मेकअप के बगैर भी देखा। मेकअप के बगैर तो ये और भी ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल ऐसे फ्लॉलेस स्किन, बहुत ही प्यारी लाल गुलाबी से गाल है। अपने आप को कैरी बड़ा अच्छा करती है, बड़ा हमेशा मुझे बड़े डिफरेंट लुक्स में नजर आती है। जब ज़्यादा मेकअप करती है तब भी अच्छी लगती है। जब चलो कैमरा स्विच करो ज़रा, मैं उधर जाऊँ, लंगड़ाती भी नहीं अच्छी लगूंगी। हाँ जी, आ जाए वापस। हाँ आ जाए जी, अब मैं सेट हो गई। बस मैं वो खड़ी भी या बैठी भी नजर आऊंगी। मुझे खबर है किसी ने लंगड़ाता हुआ शूट किया। सारे कैमरामैन सुन लो, किसी ने मेरा पोल खोला तो शकील भाई मैं बता दूंगी टोपी के नीचे क्या है जी, सब सुन ले।
हाँ जी, आज के हमारे प्रोग्राम में आपको बहुत मजा करवाने वाली हूँ, चाहे एक टांग पे ही खड़ी हूँ, लेकिन बहुत मजा कराऊंगी, ये मेरा पूरा वादा है। इतने मजे मजे की बातें करेंगे, चुलबुली बात। देखिए वो कहते हैं ना कि लंबों की अकल टखनों में होती है। कोई बात नहीं, मेरे टखनों में प्रॉब्लम है, लेकिन अकल बड़ी अच्छी काम करी, दूसरे टखने से आ रही है। अच्छा जी, हेरा मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही थी, गलत समझिए आप। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे टखनों में प्रॉब्लम है, मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, मगर मेरी अकल काम कर रही है। और हमारे साथ आज शिजा ड्रामा जो आप ARY पे देखेंगे, उसकी कास्ट मौजूद है, उनके डायरेक्टर मौजूद हैं, सनम चौधरी मौजूद है, और उनकी कास्ट के साथ हम बात करेंगे। फरहान और सनम एक साथ आपको शिजा ड्रामे में नज़र आएंगे। और शिजा ड्रामे में क्या है, जो एक वन लाइन मैंने सुनी है वो ये कि आज भी ऐसे लोग हैं जो बेटियों के पैदा होने पे कुछ खास खुश नहीं होते, और जब वो बेटियों के पैदा होने पे खास खुश नहीं होते तो वो ज़ाहिर है उनको बोझ समझ के पालते हैं। मगर फिर एक और काम हो रहा है हमारे मुल्क में, और ये हो रहा होता है कि बेटियों को वो बेचा जाता है, यानी कि लड़के वालों से पैसे लिए जाते हैं और बेटियों को उनके हवाले किया जाता है, चाहे वो बेटियों के काबिल हों या ना हो। मैंने जहाँ तक सुना है, ये जो शिजा ड्रामा है ये वन लाइन इसी माशरे की हकीकत के ऊपर बेस करती है। और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होंगे, बहुत सारे ऐसे पड़ोसी होंगे, बहुत सारी मेड्स होंगी जिनके साथ ये नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। तो क्यों ना हम मज़े ही मज़े में इस बात के ऊपर आवाज़ उठाएं, ताकि आपको ऐसा भी ना लगे है क्या बोरिंग नसीहतें शुरू कर दी हैं। नहीं, मस्ती भरी बातें होंगी, मगर साथ एक मैसेज भी होगा जो ये ड्रामा कन्वे कर रहा है आप तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज होंगी सनम चौधरी शिजा बन के। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी आप शिजा ड्रामा देख रहे हैं ARY डिजिटल पे, जो कि iDream प्रोडक्शंस है। और यहाँ हम आज उसकी जो मेन लीड कास्ट है उनको बुलाने वाले हैं हमारे पास। आज आपकी फेवरेट सनम चौधरी, और वैसे तो नए हैं लेकिन बहुत सारे ड्रामों में आप उनको देख चुके हैं। चंद ही सालों में उन्होंने बहुत सारे ड्रामे कर डाले। आइए वेलकम करते हैं फरहान मली और सनम चौधरी को। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? Yes, pretty. So excited, बहुत दिनों बाद आपके शो पे आई हूँ मैं। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि बहुत दिनों बाद आप मेरे शो पे आई हैं। और फरहान तो पहली मर्तबा आए। Yep, I'm feeling fantastic. है ना, क्योंकि जब मेरे पास कोई शिकार आता है, यानी कि मेरा गेस्ट, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, डरा रही हूँ। वैसे मैं किसी भी शो में फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, This is my first time ever. Yep. हाँ ना, मेरे कहने का मकसद है मेरे पास कोई शिकार आता है। देखो मैं सनम, तुम पता नहीं, He is quite confused. हाँ, जब मेरे पास कोई शिकार आता है तो पहले तो मैं उसको बहुत आराम से प्यार से समझा के बैठाऊँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं I think I'm ready for that. कारतूस निकालना शुरू करती हूँ। मैं गन, मजाक कर रही हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करती ना, मैं कोई आपके पोल खुलवाऊंगी। बस मैं आपकी अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाऊंगी और आपको बहुत सारी दुआएं जैसे बुजुर्ग देते हैं, वैसे आपको बहुत सारी दुआएं देके भेजूंगी। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल परेशान नहीं, बल्कि मैं एक्साइटेड हूँ। अच्छा? तो I'm up for it. अच्छा, सनम को माशाल्लाह कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? 5 years. 5 साल। आपसे तो सीनियर हो गई हैं फरहान, आपको 2 साल हुए अभी। मेरे से बहुत सीनियर है माशाल्लाह और से। हमारा जो सेट पे रिलेशन है वो भी बहुत फनी है। अच्छा। मुझे मामा बोलता है अपनी। अरे। Because you know why? Because भाई खाली 5 साल सीनियर है, कोई 15 साल सीनियर नहीं है। अरे ये, जो आपने मामा कहना शुरू कर दिया है। ऐसी बात नहीं है। ये मैं एक्सपीरियंस की वजह से नहीं कहता। एक्चुअली इसमें मामा वाली कौन सी बात है? खाने पीने का पूछती है, ये पूछती है चलो जाओ रेस्ट कर लो। असल में ये मेरी गलतियां बहुत ज्यादा निकालती है, इतनी ज्यादा कि मुझे अपनी मामा की याद आ जाए। तो यार बस हर बात पे गलती।
मतलब हर चीज परफेक्ट चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि शी इज जस्ट लाइक यू नो माय मॉम। ऑल्सो इसकी मामा इज ऑल्सो वर्गो, मैं भी वर्गो, तो ये काफी चीजें मिलाता रहता है। और मैं कहता हूँ कि मैं वर्गो से बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से जब हम काम करते हैं, जब ऑन स्क्रीन आते हैं तो हमारी केमिस्ट्री मतलब माशाल्लाह से। बट आई एम सो ग्लैड, यू नो, ही नेवर फाइट्स बैक या कुछ भी, ये क्यों बता रही हो, कुछ जिस तरह हो जाते हैं फ्रेंड एक्टर्स, he always gets it, और हमारी केमिस्ट्री उतनी अच्छी आती है। Yes, so we never fight। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत मजे की बात है। सनम, बहुत तुम काफी अरसा हो गया तुम्हें पहले आए हुए। जब तुम आई थी तुम्हारी बहन के साथ भी तुम एक दफा आई है ना? बिल्कुल, आपने पूरी फैमिली बुलाई थी मेरी लाहौर से ऑल द वे। हाँ, फैमिली के साथ। तो उस वक्त की सनम में और इस वक्त की सनम में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। अभी आई एम टू मच कॉन्फिडेंट, उस टाइम थोड़ी सी यू नो डरी एंड यस, हाँ उस टाइम एक्टिंग में आई वाज ऑल कॉन्फिडेंट, लेकिन मिलने में सारा कुछ, नाउ आई एम टोटली डिफरेंट। अच्छा, अब जरा मजा आता है, अब मजा आता है, सोशलाइज करती हूँ, तो अच्छा है। और ऑल्सो फैंस हैं बहुत अच्छा, उनसे रिस्पॉन्स मिलता है, दे लाइक माई वर्क, तो मैं और इम्प्रूव करती जा रही हूँ। अच्छा फरहान, आप कैसे आए इस फील्ड में? कोई और आपकी फैमिली से इस फील्ड में है, या कैसे लगा फरहान को कि मैं एक्टर बन सकता हूँ? करना क्या चाहते थे, करने क्या शुरू हो गए? बेसिकली मैंने डबल MBA किया हुआ है। आई वाज वर्किंग विद डबल MBA किया हुआ है? आई वाज वर्किंग विद तो ARY में जॉब ढूंढ रहे थे? नहीं, मैं कोई जॉब नहीं ढूंढ रहा था। हाँ। आई हैव वर्कड इन मल्टीनेशनल फर्म लाइक 5 years। अच्छा। सो आफ्टर दैट मुझे लगा कि चूंकि मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस था परफॉर्मिंग आर्ट्स में, अच्छा, तो आई शुड फॉलो इट। उससे पहले तो कभी कहीं स्टेज पे परफॉर्म किया, कभी कहीं और परफॉर्म नहीं किया था? मैंने एक्टिंग में परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन आई वाज यूज्ड टू बी अ होस्ट। अच्छा। आई हैव डन कपल ऑफ शोज फॉर हम सितारे, जो कि स्टाइल 360 हुआ करता था 2009 में। तो होस्टिंग शुरू कर दी? उनको बहुत आदत है बोलने की सेट पे भी, और स्नैपचैट जब चलती है ही कीप्स ऑन टॉकिंग सेट के ऊपर, बड़ा मजा रहता है। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक इट। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स का चूंकि शौक था और मुझे लगता था कि एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है। अम्मी कहती होंगी ना, बेटा तुम घर में बहुत ड्रामे करते हो, तो चलो तुम क्यों ना स्क्रीन पे करो? अम्मी ने कहा? नहीं, अम्मी ने नहीं कहा। अम्मी ने तो कहा कि जो तुम कर रहे हो जॉब, यही करते रहो, ये कहाँ जा रहे हो तुम। लेकिन सिंस मेरे पास एक ऐसी चीज थी जहाँ मुझे प्रूव करना था अपने आप को, और एक शौक था, पैशन से एनर्जी ड्राइव हो रही थी, सो आई वाज लाइक ओके, लेट्स डू इट। तो तुमने 11 ड्रामे कैसे कर लिए 2 साल में? 11 ड्रामे? डे नाइट शिफ्ट लगाई? रात में कोई और ड्रामा? लड़कों के लिए इजी होता है ना, उनको गेटअप्स नहीं बदलने होते, दे कैन गो एक दिन में 2 शूट्स कर लेते हैं। हकीकत है। ऐसे है कि सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा ड्रामे हैं बेसिकली, लेकिन मैंने तो शायद अपने करियर में 11 ड्रामे किए। मुझे 15-20 साल हो गए, उसमें कुछ 11 ड्रामे होंगे गिनती। 2 उनमें से अभी ऑन एयर होने हैं बेसिकली। इधर उनके प्रोमो चल रहे हैं, अभी शीजा चला है। 3 ड्रामे तो वो थे जो अभी ऑन एयर हो रहे हैं बेसिकली, मैंने उनको काउंट किया है। सो इसी तरह है, हम टीवी के साथ मैंने स्टार्ट लिया था बेसिकली, नहीं ARY डिजिटल के साथ बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था 2015। नहीं, फिर डिसाइड कर लो। अरे डिसाइड हो गया, इतने ज्यादा ड्रामे हो गए मुझे भूल गया थोड़ा सा। सो उसके बाद हम टीवी के साथ देन अगेन। अच्छा, ये जो ड्रामा है आप लोगों का शिजा, इसकी अभी 3 किस्तें चल गई हैं। इसमें अभी तक कहानी कहाँ तक बढ़ी है कि क्या आप दोनों के बीच में मोहब्बत हुई है? शुरू से चल रही थी वो। तो क्या आप इनकी क्लास फेलो थी, या कैसे मिले थे आप? बेसिकली जो मेरा कैरेक्टर है हाशिर, वो एक दोस्त की शादी पे जाता है जहाँ पे उसकी नजर पड़ती है शीजा पे। मैं इतनी प्रिटी देखती हूँ इनको, हालांकि शी इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट गर्ल्स, लेकिन इनको पसंद आता है। तुम क्या कर रही थी? स्लो मोशन में तुम्हारे बाल घूम रहे होते हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, ऐसा कुछ नहीं दिखाया। हमारी आंखों का शॉट आ रहा है। हमने बातों में बता दिया कि हम कहीं मिले थे। अच्छा। हाँ, जब फर्स्ट एपिसोड में जब ये अपनी मदर को मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं कि रिश्ता लेकर जाना है, तो वहाँ जो मेरे शॉट्स चल रहे थे, आई वाज सो हैप्पी। थैंक यू सो मच रामेश, कितनी मेरी डिमांड पे आपने वो शॉट्स लिए। अच्छा, रामेश डायरेक्टर हैं? या रामेश रिजवी हमारे डायरेक्टर और आतिफ अली राइटर हैं। हाँ, एंड सच एन अमेजिंग सोल। क्या मजे से हमारी इतनी दोस्ती है सेट पे, कुछ प्रॉब्लम होती है, ही इज ऑलवेज देयर। सो डायरेक्टर अच्छे होना, सारा प्रोजेक्ट अच्छा। रामेश रिजवी इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। अच्छा, सर हम तारीफ कर रहे हैं आपकी। सो मेनी डायरेक्टर्स बट ही इज वेरी स्मार्ट। बस वो रामेश की मुझे आवाज आ रही है, वो कह रहे हैं अगले 10 सीरियल्स में तुम दोनों ही। आवाज आ रही है। नहीं, ऐसा है कि उनकी एस्थेटिक सेंस बहुत स्ट्रांग है। ही वर्क्स रियली स्मार्ट एक्चुअली। अच्छा। कई डायरेक्टर बहुत मेरे प्रोग्राम में सिर्फ 5 सेकंड का टाइम होता है डायरेक्टर की तारीफ करने का। मैं आपको सॉरी 5 मिनट नहीं दे सकती। No, but I'm actually missing him. मुझे लगा कि वो भी आएंगे।
अच्छा। वो नहीं यार। डायरेक्टर जो है ना वो कैमरे के पीछे ही रहते हैं ज्यादातर ना। यही तो मौके होते हैं जब दिखाने को मिलता है, ओ ही इज द वन। नहीं अक्सर डायरेक्टर्स के ना रिश्ते नहीं होते ना। ओके अच्छा, तुम इस फील्ड में तो शादी नहीं है इसलिए वो पीछे ही रहते हैं। मजाक कर रही हूँ भाई दिल पे नहीं ले लें। मैं तो अभी तक कंफ्यूज हूँ, सब लोग अभी तक सोच रहे होंगे एजाज असलम क्यों नहीं आया। हाँ मैं ये सोचू क्या एजाज असलम की क्या गेस्ट अपीयरेंस? नो 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 नो, इज अ प्रॉपर कैरेक्टर। और हम क्यों बताएं? हाँ Yeah. अब क्यों सब बताओ? देखिए, अब तो उनको आने खुद आना चाहिए था ना। एग्जैक्टली। That's the ये secret हमने we will सीट never छोड़ी tell हुई you. है खाली। क्या पता वो किसी भी वक्त आ जाए, वो एक्सरसाइज करने के बाद आ जाए, हाँ। शायद नाश्ता करने के बाद जो वो 4 अंडों का ऑमलेट बनाते हैं उस ऑमलेट को खाने के बाद आ जाए, कुछ पता नहीं है। नहीं, ये आएंगे 10th एपिसोड ऑनवर्ड्स। अच्छा, बाद में आएंगे। हाँ बाद में आएंगे। इन्होंने तो आके पूरा ट्विस्ट सारा कुछ चेंज कर देना इन्होंने। क्या इन्होंने क्या किया है ये इस ड्रामे में? वैसे ये हम ही बता इज सकते हैं? प्लेइंग या Negative role? नेगेटिव, क्योंकि टीचर्स में तो हमने ऑलरेडी बता दिया है। हाँ। या ही इज और आवर ये विलन। एजाज असलम कहाँ से नेगेटिव रोल लगते नहीं है आप देखिएगा, ही इज डूइंग सो परफेक्ट। But he is playing a psychopath who is अच्छा। a rich guy, but he is very psychopath kind of person, ओह। जो कि पावर और पैसे के जोर पे कुछ भी मतलब कर लेता अच्छा, है। इससे ज्यादा नहीं बताना। Let's ज्यादा watch. सारा सस्पेंस खत्म हो गया। Okay. सनम तुम ज्यादा किससे पिटी हो? एजाज असलम से पिटी हो, राशिद फारूकी से पिटी हो, और माशाल्लाह कौन है जिसने तुम्हें पिटा? सबसे ज्यादा पिटी इनसे ही हुई, एजाज एजाज असलम। सबसे ज्यादा। बाल भी खींचे, हाय, हाय। एक्सटेंशंस भी हाथ में आ गई उनके। ओह, बड़े मजे का एक्सपीरियंस हाँ। है हमारे। और यू नो बड़े हैं तो एक रिस्पेक्ट का लेवल भी ये है, तो नहीं कि हल्के हाथ से पीट रहे होते तो तुम और कहती थी, इनके हाथ इतने बड़े बड़े, वो तो हम सबको पता है। सोचे एक सीन था, उन्होंने मेरा मुंह ऐसे पकड़ना था, वो पूरा कवर हो गया। डायरेक्टर कह रहे थोड़ी तो जगह छोड़ दो, उसका लड़की का मुंह ही नहीं नजर आ रहा। तो यार ये तो बहुत आई मजे कॉल का। हिम किंग कॉन्ग। हाथ बहुत बड़े। हाँ भाई, कानून के हाथ है फुल। अच्छा यार ये तो कहीं होना चाहिए था ना, ये गबल्ला कि तुम्हारा मुंह नजर ना आ रहा हो। वो मैं कह रही थी थोड़े से नीचे से पकड़े, पूरे छुप जाता था। ये तो फनी बात हुई। Yes. अच्छा तो ये ड्रामा जो है इसके 3 एपिसोड्स चल चुके 3 हैं। episodes चल और तुम लोगों को क्या लगता है कि लोग इसे पसंद करेंगे तो क्यों पसंद करेंगे? इसमें रोना है, बहुत ज्यादा है, Emotions. रोना धोना। आई नो। नहीं, ऑल्सो इसका टॉपिक जो है आई थिंक ये बड़ा हमारे मास्टर में है। हाँ। तो जो लोग इसको देख के आई थिंक कोई भी सबक ले हासिल कर सकते हैं। सकते। हाँ, रोने के उनके अलावा लिए भी बेहतर है। दिस ड्रामा इज मोर लाइक अ होल पैकेज। ये सिर्फ एक वन ट्रैक स्टोरी नहीं है। नाम इसका शिजा है, जो एक लड़की की बेस्ड स्टोरी है, लेकिन ओवरऑल इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। सो मेरे ख्याल से बहुत एक टिपिकल उस पे नहीं है। अच्छा एज अ व्यूअर, एज एन एक्टर नहीं कह रहा कि मेरा ड्रामा है या फिर ऐसी कोई चीज़ है। हाँ। मतलब एज ए न्यूट्रल पर्सन कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। अच्छा। इसमें ये लड़का भी है जो रिच है, बहुत फ्लेवर, हाँ। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, लव है, रोमांस अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या क्या फ्लेवर्स मौजूद हैं। जरा आप दोनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रैपिड फायर फटाफट वाला सवाल करूंगी, ठीक है? लेकिन क्योंकि मेरे पास सिर्फ थोड़ी देर रह गई तो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि जब हम ब्रेक के बाद वापस आए तो आप दोनों अपनी सीट बेल्ट बांधने तैयारी कर ली। मैं सारे सवाल करने वाली हूँ। नर्वस होने वाली बात अब है, ओके अगर जितना नर्वस होना है अब हो जाए, ओके। क्योंकि मैं आपसे वो सारे सवाल पूछने वाली हूँ जो आपसे किसी ने नहीं किया, क्योंकि आप कभी किसी शो पे गए नहीं। तो मैं ही करूंगी। लेकिन ब्रेक पे जाने के लिए, क्योंकि आप होस्टिंग कर चुके हैं ना, तो मैं आपको मौका देती हूँ। ओके जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं माशाल्लाह 6 साल से। ये मैं कर रही हूँ, अब आप कर लें। जी, और शिजा ड्रामा आपका आ रहा है ओके 9 बजे सैटरडे को, ये भी बता दूँ। वेल, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट फरहान मलिक। मेरे साथ एक खूबसूरत अदाकारा है सनम चौधरी और बहुत ही खूबसूरत निदा यासिन। जो कि निदा यासिन। निदा यासिन, गेस्ट का नाम। आप सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हमारा ड्रामा सीरियल शिजा 9 बजे जो लगता है सैटरडे नाइट को 9 बजे, देखना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। शीजा के नाम से खेलूंगा। घर में जवान बेटी है, कम से कम अपनी बच्ची का लिहाज कर लो तुम। ये जुए की आदत छोड़ दो। अब्बू घर पे नहीं है। सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। आपको तो अपनी जूनियर देखे नजर ही नहीं आती, सिर्फ बहन और भांजी नजर आती।
टेस्ट बहुत महंगे हैं अबू, 7,000 के। किसी खैराती इदारे से करा ले। अरे ये पैसे शिजा के फीस के हैं, दो मुझे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। शिजा से मिली है सनम चौधरी हमारे साथ और फरहान वली हमारे साथ मौजूद हैं आज, और हम आज से ये पूछना चाहते हैं, फरहान कितनी बाल्टियां भरी होंगी शिजा ने रो रो के? टैंकर पहुंचा होगा मुझे लगता है। नमकीन पानी का टैंकर। और सीरियस सोचिए, सच्ची के आंसू, ओए होए। एक बार भी ग्लिच नहीं हुआ, कोई सीन दुख भरा हुआ है शीजा तो में। तुम रोई क्या सोच के? बचपन में मेरे हमने डायरेक्टर जो भी पिटाइयां ये की थी, पूछते रहते हैं क्या तुम्हारे साथ हुआ क्या है कि तुम जिंदगी सोच में? सोच के रोती हो। ऐसा कुछ नहीं है मैम, आई एम अ वेरी हैप्पी गर्ल, मैं हर वक्त खुश रहती हूँ। तुम्हारी बहन तुम्हारी टॉफियां खा जाया करती थी, क्या ये वो हम नो थे? नो नो, सीरियसली वो जो मुझे कोई भी मिलता है ना कैरेक्टर और स्क्रिप्ट, वो मेरे ऊपर आ जाता है कि जैसे ओए होए। असली में सिचुएशन है तो वो उसको फॉलो अल्लाह करते रहम हुए करे। टिप 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 खुद ही शुरू हो जाती है। हाय हाय हाय। तो प्रोफेशनल हो गए हैं। कुछ सवाल हम इनसे करते हैं, लेकिन जो सवाल मैं आप लोगों से दोनों से करूंगी ना अलग अलग, उसमें आपको सब्जियां काटनी आता है? किचन का कोई काम आता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ। बहुत अच्छी हूँ यार। अच्छी, अभी तुम्हारे सब्जियां काटने का अंदाजा अच्छा, देख पता लेते चला। हैं कितनी अच्छी। चलो सनम शुरू हो जाओ, क्या क्या काटना चाहती हो तुम अच्छा। शुरू कर दो। प्याज नहीं काटूंगी ना, मेकअप खराब हो मेकअप जाएगा। खराब हो जाएगा। बाकी सब चीजें आप काट सकती हैं। बैंगन आपके पास है, टिंडा है, टमाटर है, काटना शुरू कर खीरा दूं? है। हाँ, रेडी, Yes. गेट सेट गो। जी, कौन सी 3 क्वालिटीज हैं जो उस लड़के में होनी चाहिए जिससे आपकी शादी होगी, आप करना चाहेंगी? वो ये करे। पहली क्वालिटी, बावर्ची खाना संभाले। ओके, दूसरी क्वालिटी, ही शुड बी वेरी रिच, क्योंकि he should be very rich। यस, हाँ। और क्योंकि मैं शॉपिंग बहुत करती हूँ, बाकी उसने करवानी होगी। तो मालदार पार्टी चाहिए। Yes। ऐसा नहीं। तीसरी क्वालिटी, शुड बी वेरी गुड लुकिंग। ओहो हो, कह रहे हैं यानी क्या कि अगर एक अमीर शेफ हो जो दिखने में अमीर अच्छा हो, अमीर शेफ, तो वो चलेगा। यानी एक हेड शेफ जो जो 7 हसीन- स्टार होटल का हेड शेफ हो और हसीन भी हो। और हसीन भी हो, और अमीर फुल भी हो। अमीर पार्टी। हाँ, तो उससे शादी कर सकते हैं। हाँ, और अकेला हो, ऑफ कोर्स। नहीं नहीं नहीं, मतलब अच्छा मैंने Family शायद हो कोई तुम। और बीवी भी नहीं हो। नहीं नहीं, फैमिली सब इखलाती हो आप बीवी उसके। Yes। अच्छा, पहला क्रश कौन था? याद भी नहीं है, एक से याद एक्टर्स में बता दूं, कि कोई भी बता दो, जो भी तुम्हारा क्रश होगा। हमारा तो वहीद मुराद था भाई। मेरा सलमान खान था। हाँ हाँ। कभी किसी लड़के को थप्पड़ मारा है, और अगर हाँ तो क्यों मारा है? यस, मैंने ARY के डिजिटल के एक ड्रामे में अपने को एक्टर को थप्पड़ मारा था, लेकिन वो ड्रामा था, असली में कभी नहीं मारा। वो को एक्टर कौन था? शरोज सब्बारी। ओरे बाप रे। गुस्से में चीखती है या खामोश हो जाती है? गुस्से में बहुत बुरा चीखती हूँ, ओए। अल्लाह माफ करे। मैं नहीं होती, मैं खुद घबरा जाती तुम्हारा हूँ। बैंगन गिर रहा है। ओह बैंगन। सॉरी, हाँ। बचा सॉरी लिया। सॉरी। अच्छा, तुम मैं घबरा अच्छे रही। काट रही हूँ, देखिए। बहुत अच्छी सफाई से सलसली का शाल लड़की है। अगर कोई ये गंदा छुपा खुशशक्ल अमीर लड़के की माँ अगर देख रही है तो देखे कि कितनी सलीका शाल लड़की है। कभी किसी लड़के ने रॉन्ग कॉल्स और मैसेजेस करके बहुत तंग किया तो आपने क्या किया? मैंने सिर्फ एंजॉय किया। आई नेवर रिप्लाई, सिर्फ मैं एंजॉय करती हूँ, ब्लॉग भी नहीं करती, देखती रहती हूँ क्या एंड है ये, क्या कब तक पीछे पड़ेंगे आप। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। तो आखिर एंड होता क्या है? थक जाते थक करते जाते हैं लोग, तो खुद ही और छोड़ क्या देते हैं। और क्या, खुद ही मैं नहीं कुछ करके। जितनी कोई गालियां देगा उतना वो एंजॉय करता है ना। हाँ ना, मजा आता है, इरिटेट करो लोगों को। हाँ। अच्छा, शादी किस एज में करेंगी? कितने साल बाद करोगी शादी? चलो एज नहीं बताओ। नो 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 हाँ, हम में एज का सवाल कर दिया नो मैंने। नो नो, मुझे तो आई थिंक आई वाज 10 years old जब से अम्मी को कहती थी, अम्मी बस मेरी शादी कर देना, जल्दी कर देना, मैं खुद से पूछ लेना। तो मुझे तो आई डोंट नो, आई लव इट, एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए हाँ। ना। सो जब अल्लाह मियां ने चाहा, आई वुड डू इट। तुम मतलब अगर तुम्हें कल भी मिल जाए तो तुम राजी हो जाओगी हाँ। इस वक्त भी करने? कोई क्या? मसला नहीं। बाकी सारे ड्रामे फिल्में डब्बे में रह जाएंगी क्या? नहीं, आई थिंक Complete कराओगी ना सारी? कंप्लीट तो सब करना हाँ। पड़ेगा। यस। अच्छा, तो कौन सी सारी 3 करना बातें हैं possible जो लड़के में बिल्कुल ना हो जिससे आप शादी करेंगी? 3 बातें तो आपने बता दी जो हो, और कौन सी 3 बातें हो जो लड़के में ना हो? ओके, पहली, बिकॉज आई हैव ऑल मेल फ्रेंड्स, सारे अच्छा। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मेल हैं, तो शक्की ना हो। हाँ, शक्की ना हो, हाँ। सही है। सेकेंडली, उसको मेरे मेकअप करने पे एतराज़ ना हो। क्यों, तुम्हारा क्या मैं पूरा बहुत मेकअप करती हूँ।
सो मैं जब भी उसको नाराज करूँ वो जल्दी से मुझे मना ले। अच्छा That's तुम it. नाराज करो तो वो बना ले। वाह भाई क्या बात, Yes. सही है। अच्छा अगला सवाल, बीमारी का बहाना बनाकर कभी स्कूल से ऑफ किया है क्या? नहीं, मैं बहुत अच्छी बच्ची थी, अच्छी बच्ची थी, पढ़ाई में अच्छी या थी? या हाँ? यस। जिम्मेदार बच्ची थी। Yes. किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? जब शूटिंग पर भंड होते हैं, कभी लेट स्टार्ट होती है, कभी को एक्टर्स तंग करते हैं, क्यूज नहीं देते हैं, इस तरह हाँ। की जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है ना, उनमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ अच्छा जाता उसमें गुस्सा आ जाता है। यस। ठीक है, और क्या रिएक्शन क्या होता है तुम्हारा? बता दूं? बता दो और क्या बहुत बुरा। क्या होता है मली, तुम बताओ। जैसे इसके अभी अंदर से एक 100 साल की आत्मा निकल आती ये है। कॉल मी एनाकोंडा वो, बन जाती हूँ मैं। ये सनम चौधरी नहीं रहती उसके बाद। तो बस आई ट्राई टू कंट्रोल, लेकिन हाँ। गुस्सा बुरी चीज है, अब आ जाता भाई है। हमारे आज के दोपहर के खाने की सब्जी तैयार हो देखो कितनी अच्छी पूरी काटी कट चुकी है, बहुत अच्छी काटी है। मुझे उम्मीद नहीं थी मगर सारी काट दी है इन्होंने। See? तो आप आज खाना पका सकते हैं। ये चीज टिंडे, खीरे, बैंगन। तुम सीख लो, अभी तुम्हारी ये बारी भी है। बहुत अच्छे चलो शेफ फरहान है। तुम्हारी बारी है अब। काय चलो, तुम्हारी मैं छुरी। done? I'm done? हाँ यू आर डन। ओके। ठीक है चलो भाई फरहान तुमने कभी खाना पकाया है? मैंने खाना पकाया है। पकाया है। चलो ये बस पकाया है सेट। तैयारी में आधा घंटा या 10 मिनट फरहान? तैयारी में कभी 10 मिनट तो कभी आधा घंटा। झूठ है, सर। गॉड, रामेश सर भी देख रही होंगी। हम कहते हैं हमारे ड्रामे की हीरोइन है ये। हाँ, नहीं। सच्चा पिघला है। ये करती क्या है? सॉरी सुनो ये काटे तुम। एज कम्पेयर टू अदर एक्टर्स मैं अभी भी काम करता हूँ। अच्छा। मेरा मानना ये है। सुनिए मेरा बहुत इतना ड्रामे थोड़ा की सा तो मेरा हक है यार, इतना तो बनता है। क्या ये करता ब्लो ड्राई करती क्या है मुंह पे? करता क्या है ये? सॉरी Blow dry। ये छुरी यहाँ की बजाय इधर ना शुरू हो जाए। ना इसका ब्लो ड्राई पे सबसे ज्यादा टाइम। अच्छा लो ड्राई पे सबसे ज्यादा टाइम। अच्छा गुस्से में चीखना या तोड़ फोड़ करना? उससे मैं आई स्टे काम अच्छा और ये काटने मैं का। ज्यादातर गुस्सा पी जाता हूँ। ज्यादातर गुस्सा। मैं तरीके से करता हूँ, स्टे वेरी काम। अच्छा घर में जब आप एंटर होते हैं तो ये शोर शराबा करते हैं कि आप एंटर हो गए या चुपचाप कमरे में चले जाते हैं? मैं चुपचाप कमरे में चला जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत पीस के लिए घर आता हूँ और अब मुझे शोर शराबा नहीं चाहिए घर में। अच्छा सो आई स्टे काम। तो अम्मी कुछ नहीं करी? ये कोई वक्त है आने का घर पे? अभी मेरी लाहौर होती हैं और मैं कराची में काम कर रहा हूँ। सो इसलिए कोई घर फिलहाल पे मेरी होता है? अम्मी जो सेट की अम्मी है, ठीक है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। कि आंटी मैं आपको हर वक्त जहन में रहती हैं आप, मेरी वजह से। अच्छा जिंदगी में ज्यादा अहम क्या है, खाना कि सोना? खाना। खाना खाना। खाना इम्पोर्टेंट। ये खाना तो बड़ा बहुत डिफिकल्ट important क्वेश्चन है वैसे। हाँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन खाना। अच्छा देखिए सनम के पास तो बिल्लियां हैं, ठीक है, इनकी बिल्लियों की वजह से बहन भी साथ नहीं रहती है। तो, लेकिन आप मुझे बताएं आपकी जिंदगी में अगर आप कोई जानवर खरीदेंगे तो वो कौन सा जानवर होगा जो आप साथ रखें? मैं जानवर रखूंगा टर्टल। क्या? टर्टल और रैबिट। केचवा कहते हैं ना, केचवा कछवा। आई रियली लाइक टर्टल्स। है क्यों भाई? पता नहीं मुझे अच्छे लगते हैं, आई लाइक देम। अपने जैसे लगती है। आप भी वैसे ही सुस्त हैं। नहीं मैं सुस्त नहीं हूँ बिल्कुल भी। आई एम नॉट लेजी एट ऑल, लेकिन मुझे एज अ पेट टर्टल अच्छा लगता है। अच्छा वाह भाई जबरदस्त। कितना बड़ा boring होता different है। answer है। हाँ शक्ल से बोरिंग होते, क्या पता उसकी सीरत अच्छी हो। अरे नहीं यार, हाँ मैं आपको अच्छा हक भी नहीं कर कभी हग भी नहीं कर सकते। बड़े वाला टर्टल ले लो यार, कह रही कभी हग भी नहीं। जितना हग करना है करो उसे। अच्छा मुझे बताओ कभी कॉलेज या गर्ल्स यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए हैं, और अगर हुए तो किसके लिए हुए? मैं कभी गर्ल्स कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं खड़ा हुआ। अंदर? अंदर नहीं, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में है लड़कियां, ऑब्वियसली हम इकट्ठे पढ़ते थे। अच्छा सो शुरू से इकट्ठे से ऐसे ही रहे। वैसे शीजा में भी इंटर से ऐसे- अक्सर पिक एंड ड्रॉप भी है, मुझे मिलता है। हाँ ड्रामों में मैंने और- बहुत किया है। और फिर एक थप्पड़ भी मुझे पड़ता है जब मेरी मुमानी मुझे इनके साथ देख लेती हैं। तो मुमानी मारती हैं। जबरदस्त। हाँ क्योंकि मैं घर के बाहर तक छोड़ के जाता हूँ, सच है। असल जिंदगी में आपने कभी मतलब कॉलेज के चक्कर नहीं लगाया? नहीं, मुझे बाहर? ऐसी नौबत नहीं आई कि कॉलेज के चक्कर लगाने पड़े। मैं जिन कॉलेजेस में पढ़ता था वहाँ पे आप पहले से हम इकट्ठे लड़कियों के मामले में लड़के- खुद कफील रहे हैं बहुत। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बचपन में किस बात पर
अपनी असल अम्मी से डांट किस बात पर पड़ी है सबसे ज्यादा? अम्मी से मतलब इनसे नहीं, अम्मी से। बचपन में असल अम्मी। डांट इस बात पे पड़ती थी कि मैं बिल्कुल इसी तरह जब वो मुझे बहुत ज़्यादा ये करो वो करो समझाती हैं करवाती हैं, मतलब शी इज़ वेरी कंट्रोलिंग अच्छा। और आई एम वेरी मच जो कि बिल्कुल भी कंट्रोलिंग में नहीं आता। मेरा अच्छा। जो दिल चाहता है मैं कर रहा होता हूँ। तो इसको तो कितनी उनको- बुरी लगती होंगी? ये आपको अभी कंट्रोल मुझे करना पड़ेगा, आपने सब्जियां काट इमेजिन में इनको कितनी बुरी लगती होंगी जब मैं करती हूँ कंट्रोल करती हूँ, हाँ। पोक के, ये क्या कर रही हो? ये नहीं, मैंने ठीक से सनम बोल। को बताया है कि सनम वैसे एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग और एज एन एक्ट्रेस आई रियली लाइक यू, हाँ। लेकिन जब तुम मेरी गलतियां निकालना शुरू बैंगन करती खा हो लो। हाँ तो आई रियली हेट इट। अच्छा, नहीं तो अम्मी ने डांटा है इस बात पर कि तुम अम्मी की बात नहीं सुनते हो हाँ, भाई। क्योंकि अम्मी कभी कभी आती हैं और शी जस्ट स्टार्ट टॉकिंग और मैं इतना बोलती हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तो तुम मम्मी पे गए हो ना तुम? हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं किस पे गया हूँ, मतलब शी इज जस्ट लाइक बेटा ये करना है, बेटा इस तरह करो, बेटा ये, बेटा वो, आंटी बेटा देख ले जरा आपके बेटे क्या कह रहे हैं। आई लव यू मॉम, आई रियली लव यू, आई मिस यू। अच्छा, जेब में अगर खाली आपके 50 रुपए हो तो सबसे पहले आप क्या खरीदेंगे? सबसे पहले मैं क्या करूँ? ग्रामों के चेक्स ना मिले हो आपके पास, सिर्फ 50 रुपए बचे हो। वो तो ये भी नहीं आता अब। 50 रुपए में आजकल आता क्या है, मैं ये सोच रहा हाँ, हूँ। वही तो। क्या खरीदूंगा आप सोचिए। 50 रुपए में? 50 रुपए में डंडा ही खरीदूंगा, जाके जो मेरे चेक नहीं दे रहे उनके सर पे मारूंगा। डंडा आ सकता है फिलहाल। अच्छा जवाब है, वेरी नाइस। हथियार चाहिए मुझे। सहरा में अगर आप जाएंगे तो कौन सी 3 चीजें आपको इजाजत है साथ ले जाने की? वो कौन कौन सी चीजें लेकर जाएंगे साथ? ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई नहीं लेके जाऊंगा, सहरा में वैसे ही ब्लो Dryer लेके नेचुरल जाएंगे। ड्रायर बहुत ज्यादा है। हाँ। पानी की एक बोतल लेके जाऊंगा। अच्छा। और इसके Sunblock, अलावा beauty कुछ खराब हो कुछ जाएगी। कुछ खाने को। अच्छा। एक सन ब्लॉक लगा के जाऊंगा और एक कोई अपना दोस्त लेके जाऊंगा कंपनी के लिए सहरा में, क्योंकि जस्ट इन केस इफ आई कैन अफोर्ड, हो सकता है एक सनम को ले दोस्त, एक जाऊं। पानी की बोतल और तीसरा क्या था? सन ब्लॉक। सन ब्लॉक। लो भाई। अच्छा, ब्यूटी कॉन्शियस है? मैं ब्यूटी कॉन्शियस उस तरह से नहीं हूँ। कितने कितने दिनों बाद फेशियल कराते हैं? मैं फेशियल वगैरह नहीं करवाता है। अच्छा, मैं समझी अभी आप कह रहे हो 15 दिन बाद तो मैं कराते ही नहीं कराते फेशियल, आई एम नॉट ब्यूटी कॉन्शियस, लेकिन चूंकि ये मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है, हाँ। सो एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब मैं अब अपडेट रहता हूँ क्या करना अच्छा। है क्या नहीं करना। अच्छा, क्योंकि I have अच्छा to- जिस लड़की से आप शादी करेंगे उसमें 3 खुसूसियात क्या होनी चाहिए? शी शुड बी फन, अच्छा, शी शुड बी लाइक वेरी मच अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी उसमें होनी चाहिए। ओके। और उसको ट्रैवलिंग का शौक हो। 3, Yep. चाहे वो मोटी हो, वो मेरे ख्याल से मैं नाटी हो, मोटी नाटी और क्या? छोटी मोटी नॉटी या नॉटी नहीं, नाटी। नाटी नाटी हो। मतलब नाटी नाटी, छोटी छोटी। हाँ। मैं ज्यादा इतना शक्ल पे वो मेरा नहीं। इतनी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि अच्छा। आई हैव सीन सो मेनी ब्यूटीफुल फेसेस और इन द एंड ऑफ द डे मैंने ये चीज रियलाइज की कि ब्यूटी फेड्स, हाँ, डेफिनेटली इट फेड्स, बट द ब्यूटीफुल सोल इट नेवर फेड्स। तो आपको 3 क्वालिटीज जो चाहिए लड़की में वो होनी चाहिए कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, Sense of humor। अंडरस्टैंडिंग हो और घूमने फिरने की शौकीन। हाँ, मतलब कि उसका कोई एम हो, हाई एम होनी चाहिए। मतलब She दुनिया should घूमने का? be- नहीं ये दुनिया चौथी घूमने- क्वालिटी है। अच्छा, अब ये चौथी। नहीं, एक सेंस ऑफ ह्यूमर उन्होंने भी डाल दी ना, तो मैंने कहा मैं आपने भी तो बोला था कि वो मज़ाहिया होनी हाँ चाहिए, होनी चाहिए। और इसके अलावा उसमें उसके हाई एम्स होने मतलब कि चाहिए। वो पहाड़ टेटू सर करे। टेटू सर करे मेरी तरफ से, आई विल बी सपोर्टिंग हर डेफिनेटली, आई विल बी बिसाइड्स हर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी टेटू के बात है। साथ होगा उसके, we will be doing it together। वरना अक्सर हमारे पाकिस्तान में तो ये होते हैं ना, मर्द के वो चाहे मेडिकल भी करी होगी तो उसको बिठा देंगे घर में, चलो भाई घर देखो, मेरी अम्मी की खिदमत करो, बच्चे पालो। चलिए अच्छी बात है, लेकिन I'm not डॉक्टर that kind of person। तो डॉक्टर बनने देंगे अगर डॉक्टर मेडिकल करी हो? डॉक्टर बनने दूंगा, मतलब जो भी बनने दूंगा, और आई विल डेफिनेटली ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ हर। ओह, जो मुझे लगेगा कि बेस्ट इसका ये निकाला जैसे, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट इट एज अ पर्सन। सिर्फ उसको वो नहीं करने दूंगा, तो उसको मिल खुद ही गई कोई support- ऐसी लड़की मिली आपको? फिलहाल ऐसी अभी नहीं ऐसी मिली। अभी नहीं मिली, तलाश जारी है। ठीक है। तलाश नहीं जा रही, लेकिन ये कि हो सकता है शायद जब किस्मत में हो। भाई 11 ड्रामे कर लिए आप, पैसे तो बना ही लिए होंगे तुमने, शादी के पैसे तो इकट्ठे हो गए कि नहीं? थोड़े से और थोड़े से और बोलो तो मैं शादी भी रख लेती हूँ तुम्हारे लिए। चलो भाई, एक ब्रेक ले रहे हैं हम। एक ब्रेक के बाद दोनों ने बड़ी अच्छी सब्जियां काटी है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि फरहान भी इतनी अच्छी सब्जी काटेंगे। सनम भी बड़ी सलीका शान लड़की हैं। यहाँ आप लड़के की माँ और लड़की की माएँ देख रही होंगी कि हमारे शिजा ड्रामे के हीरो हीरोइन दोनों बहुत सलीका शार हैं।
अगर आपने इनको फिर देखना है हमारे शो के बाद, तो आप सैटरडे को रात को 9 बजे प्रॉपर तरीके से शिजा को मतलब लाइक सनम को एज शिजा देखेंगे या फरहान को एज क्या देखेंगे? हाशिर। एज हाशिर देखेंगे। आप अच्छी तरह गौर से इनको देख सकेंगे हर हफ्ते सैटरडे की रात 9 बजे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान सिर्फ AR बाय डिजिटल पर। मेरी सारी खुशियाँ मेरी अम्मी से थी, बिल्कुल अकेली हो गई हूँ मैं। ये तुम्हारे मामू का ही ज़र्फ है जो तुम्हें यहाँ ले आए, वरना तो तुम्हारा सगा बाप तुम्हें नहीं पूछता। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत दूंगा, अपनी सारी तकलीफें भुला दूंगा। दोस्त है या फिर दिल लगी की जा रही है? तुम कौन होती है ये फैसला करने वाली? तुम्हारा कॉलेज जाना, घर से बाहर निकलना बंद। मुझ पे गुजरी है जो घर से कॉलेज का बोलकर जाती हो और ये गुल खिला रही हो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारे साथ हैं आज फरहान और सनम। शिजा ड्रामा आप देख रहे हैं सैटरडे को रात 9 बजे, जिसमें अभी पड़ा है शिजा को एक जोरदार तमाचा। कितनी इसकी शिद्दत कितनी थी शिजा, ये बताओ जरा। नहीं, ये आई थिंक ये ज्यादा आवाज है। वो आपका तो थोड़ा प्यार से लगा। हाँ, प्यार से लगा। वो वाला बात है, थप्पड़ क्या प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं लगता। थप्पड़ से नहीं लगता। हाँ। सीरियसली, वाकई वाकई प्यार से मैं जो मारता नहीं ना, मैं कहती थोड़ा तो मारो, रिएक्शन तो निकले। क्यूट, ये सच्ची एक्ट्रेस हैं जिसके आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं, जो मार खाती है, जो मार खाती है। और बेचारी से डर नहीं लगता। जिसको आपको बताओ, एक हमने सीन किया। हाँ। अच्छा अभी नहीं बता, वो खैर आगे आएगा इस अरे ड्रामा में। सस्पेंस मत खोलना। अच्छा मुझे असली में छुरी लगी यहाँ। नहीं जस्ट कहो। एक्टिंग, तो वो असली में लग गई। और वो छुरी मारने वाला खून था भी कौन? दिया है मैंने। एजाज असलम। देखे जरा, एजाज असलम ने एक खातून के ऊपर छुरी। एजाज तुम आओ जरा नहीं, मेरे वो शो पे। मुझसे लगी थी। खुद ही तुमसे लगी थी। इतनी अच्छा, जज्बाती। तुम लोगों को पता है क्या करना है? ये जो डब्बे हैं इसमें माशाल्लाह तुम लोगों का इतना अच्छी रेटिंग आ रही है ड्रामे की। अभी 3 एपिसोड चले हैं, तो ये इतनी टॉप रेटेड ड्रामा बन गया है। ARY माशाल्लाह टॉप पर है तुम्हारे ड्रामे की वजह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत सारे ऑब्वियसली जब रेटिंग ज़्यादा होती है तो कमर्शियल्स भी आ जाते हैं, मगर कुछ कमर्शियल्स ऐसे आए हैं जो सिर्फ हमारे शो पे आए हैं और इनको तुम लोगों ने ब्रांड करना है। ठीक है, इनको तुमने ज़रा अच्छी तरह हाइप देनी है, मार्केट करना है इनको। ओके। अब ये जो प्रोडक्ट है ये खाली हमारी जो आवाम है बैठी हुई वो देख सकती है। मेरा हाथ फंस गया। हाँ, इसमें क्या है मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। नज़र आ रहा है तुम लोगों को? खबरदार जो किसी ने ज़बान से कोई चीज़ निकाली जी। इसमें जो चीज़ रखी है उसकी ब्रांडिंग आप कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं जी। शुरू करें फरहान और सनम, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में? लोग ये खरीदे तो क्यों खरीदे? ये क्योंकि ये जब मैंने यूज किया मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने मुंह पे लगाया इसे। और अच्छा, आपने मुंह पे कब लगाया? जब ये इस्तेमाल हो चुका था या इस्तेमाल होने से पहले? एक सेकंड, तुमने लगाया वो बताओ। ये जब मैं इसको रात को मुंह पे लगा के सोए। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने एडवाइस किया था, जैसे ही बेस्ट फ्रेंड है और मैंने फॉलो किया। जब तुम्हारे मुंह पे तुमने ये लगाया तो तुम्हारे मुंह का हाल क्या हुआ? मैं निखर गई। मुझे सब कहने लगे तुम्हारी तवज्जो का क्या राज है, तो मैंने कहा ये। और खुशबुएं कहाँ तक फैल गई? खुशबुएं तो ऐसा क्या है? कहीं मोहल्ले वाले तो नहीं आ गए कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मैं कह रही हूँ सब लोग पागल हो गए। और मैं एडवाइस कर रही हूँ आप सब भी इसको रात को जरूर मुंह पे लगा के सोएं और सुबह मॉर्निंग शो पे लगा कर आए। क्या प्रोडक्ट? जी फरहान। जी फरहान, ये प्रोडक्ट मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह है। इसका मेरा साथ ऐसे है जैसे जन्म जन्म का साथ होता है। पहले तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने इस्तेमाल किया तो उसके बाद मेरे बाल ऐसे निखर गए। बाल निखर गए? हाँ, बाल निखर गए। बाल निखरते भी हैं? हाँ, कि मेरे बाल ऐसे संवर गए कि मुझे मेरी और इसकी क्या आपको दोस्ती ड्रायर और की गहरी। जरूरत नहीं पड़ी? मुझे ड्रायर की जरूरत कभी नहीं पड़ी। यानी कि उस सहरा में जो 3 चीजें हैं उसमें से एक आप ये भी ले जा सकते हैं। पहले तो हम सिर्फ दोस्त थे, लेकिन अब हम बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। मेरा और मेरे बालों का बेस्ट फ्रेंड दिस प्रोडक्ट। तो मेरा मशवरा है कि आप सब यूज कीजिए और जी। एक सच्चा दोस्त पाइए इस प्रोडक्ट में। वैसे एक बात तो तय है, इस प्रोडक्ट को हमारे अम्मा अब्बा ने हम सब पर यूज करवाया होगा। रोज रात को इसे लगा कर सोती है। उनकी खूबसूरत स्किन का राज और खूबसूरत बालों का
फरहान के खूबसूरत बालों का राज अब ये इनका बेस्ट फ्रेंड है। इसकी खुशबू जब दूर दूर तक आती है, मोहल्ले वाले आके पूछते हैं ये खुशबू किसकी है सनम, क्या प्रोडक्ट है, ये तो बिक गई, बेच दे। चले जी, आइए दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। मैं नहीं खेल रही। नजर आ रहा है? ओके जी, दूसरी प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहें? ये जब से मैंने यूज करना शुरू किया मैं बिल्कुल शेप में आ गई। मैं एक सेकंड, बहुत बड़ी गड़बड़ है इसका मतलब। मैं शेप में आ गई, सनम का शेप आउट था, मगर अब ये शेप पे आ गई जब से उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया। तो क्या करती ना आप इस प्रोडक्ट के अंदर जाती थी या अपने ऊपर लगाती थी इसकी चीजों को, क्या करती थी? ये मैंने अप्लाई करना शुरू किया क्योंकि मुझे ना फिर जिम जाना पड़ा, और फिर इसलिए मैं अपनी सब फ्रेंड्स को बोलूँगी यही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप शेप में आना चाहते तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। जी, आप क्या कहेंगे फरहान? मेरी सालगिरह पे मुझे मेरे दोस्त ने तोहफा दिया मेरा आज तक का बेस्ट तोहफा ये प्रेजेंट था। मतलब कि मैं उस दोस्त को अभी अगर वो देख रहा है तो मैं उसको सलाम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इट। इस तोहफे के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए इस तोहफे मेरी के बाद? जिंदगी में ये चेंज आया कि अब ना सिर्फ मैं बहुत स्मार्ट हो गया हूँ बल्कि सनम की तरह शेप में भी आ गया। तो इसको एक जरा जरूरी बता दे बात कि इसके साथ आप शेप में कैसे आ सकते हैं? मैं इसलिए इस तरह से शेप में आ गया क्योंकि इसने मेरे वेट को कंट्रोल किया और मेरा डाइट सेटअप बहुत अच्छा हुआ। क्या तुमने खाया इसको? नहीं, मैंने खाया नहीं है, लगाया। मुझे कुछ समझ आया ये शेप में कैसे आया। एक्चुअली ये पिज्जा खाते, बर्गर खाते, मगर उसके बाद इसी में वॉमिट कर देते थे। तो ये शेप में रहे। ओह माय गॉड। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें खाई जो डाइट में अलाउ नहीं होती, लेकिन फिर वो इसका इसीलिए शेप। अच्छा, अब ये सब डब्बों में कुछ ना कुछ अभी हाँ, हम दूसरे पे पहुंचे। ये अभी आप दूसरों में पहुंचे और ये इसकी वजह से आप लोग शेप में हैं। इसका राज फाश हो चुका है आज। इसमें हम थोड़े से मोहतात हो गए थे। हाँ। हम समझ गए हैं कि इन डब्बों में कुछ ना कुछ है। अच्छा जी, आइए जी। ओके जी सनम क्या कहेंगी इस प्रोडक्ट के बारे में? इसको रोज खाएं और इतना लजीज, इतना मजेदार कि आप अपने ससुराल वालों को खिलाएं और आप फेवरेट बहू बन जाएंगी। अच्छा, Yes. किस चीज से खाएं? चम्मच से खाएं, कांटे से खाएं, इसको कांटे से खाएं। नमक डालें, काला नमक डालें कि काली मिर्च? क्या? इसको नहीं, इसको ये वैसे बहुत टेस्टी है, इसको कोई और चीज़ की जरूरत नहीं है। सो इट्स जस्ट दैट आप फोक यूज करें और मजे से सबको खिलाएं घर में। अच्छा जी। इंटरनेशनल मार्केट में मकबूलियत के बाद जब मैं पाकिस्तान में आया तो मैं तो दौड़ता हुआ गया मार्केट में और मैंने हाथों हाथ ये सारी प्रोडक्ट उठा ली। मैं घर ले आया, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया। ये जितनी पॉकेट मनी थी सब ये कब इस्तेमाल किया जाए? इस्तेमाल जी, दावत थी हमारे घर, खाना पका हुआ था बस वहाँ पे, ना इधर देखा ना उधर। इस प्रोडक्ट पे इतना अंधा एतमाद था मुझे, मेहमानों को भी इससे फैज़याब किया और खुद तो मैं हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि घर में इसकी सही जगह कहाँ है इस प्रोडक्ट की? घर में इसकी सही जगह मेरे कमरे के बेड के साथ था, और वैसे इसकी सही जगह मेरे दिल में है। और सर, आपके घर में इसकी सही जगह कहाँ है? कोर्स किचन में पाया जाएगा। सनम, तुम्हारी अम्मी तुम्हें घर से निकाल देंगे अगर ये प्रोडक्ट तुम्हारे किचन में है। आप कांटे से खाएं, इस पे काला नमक डाल के, दावत में, और फरहान की बेड के बराबर पाया जाएगा। ये बचपन की यादों को संभाल के रखने वाला बच्चा है। सुनिए, अब इसमें और क्या है ये मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली, मैं इस हकीकत से वाकिफ नहीं हूँ। नेक्स्ट, क्योंकि ये देखिए मेरे पास बहुत सारे गेस्ट आते हैं लेकिन माशाल्लाह ये इतना अच्छा खेल रहे हैं कि इतना अच्छा किसी ने नहीं किया। ओके जी,
शुक्र है कोई डिफरेंट प्रोडक्ट तो आई जी। Okay. इसके बारे में क्या कहेंगे आप, नजर आ रही है? जी इसको जब से मैंने अपने दांतों पे लगाया चमक गए, मतलब अंधेरा होता है और मैं सिर्फ स्माइल करती हूँ और मेरे दांत नजर आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओए ओए, तो किसी ने गिफ्ट किया था आपको? नहीं, आपको मैंने खुद ढूंढा था। या आपने खुद ढूंढा? देखिए ऐसी चीजें मैं खुद ढूंढती हूँ, बड़ी अच्छा। इनोवेटिव हूँ और देख ली मेरे दांत सिर्फ ओह, इसकी वजह से। चमकते हुए दांतों का राज ये प्रोडक्ट। जी फरहान, मैंने कभी सोच भी नहीं सकता इस प्रोडक्ट के बगैर नहाने का। मतलब ओह आप इस प्रोडक्ट से नहाते हैं? जी, मैं इस प्रोडक्ट से नहाता हूँ और कई घंटे नहाता हूँ, ठीक है। जाहिर है जब आप इससे नहाएंगे तो आपको कई घंटे ही लगेंगे। मेरी विविड इमेजिनेशन में ये मेरा बेहतरीन साथी है और मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा, नहाएं, रोजाना नहाएं और इस प्रोडक्ट को यूज करें। और कई सोचिए मत, ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा सोचेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। जस्ट गो एंड टेक बाथ विद दिस प्रोडक्ट। मेरा दावा है। हाँ, एक बार अगर टैंकर का पानी आता हो फिर क्या करें? जी, टैंकर का पानी आपके घर में आता हो फिर क्या करें? फिर भी इसी से नहाएं? जी जी, फिर भी इसी से नहाइए, ये बहुत मुफीद चीज है। टैंकर का पानी हो या समंदर का पानी। अच्छा, अगर आपकी सनम आपकी मियाँ से आपकी लड़ाई हो जाए तो इसका किस तरह इस्तेमाल करेंगे? उनको भी लगाएं दांतों पर ताकि उनके भी दांत चमके। और अगर आपकी बीवी से लड़ाई हो जाए फरहान, तो फिर आप इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे? मेरी किससे लड़ाई हो जाए? बीवी से। बीवी से लड़ाई हो जाए तो मैं 2 घंटे नहाता हूँ, 10 घंटे नहा के निकलूंगा। आई जी, ये प्रोडक्ट हम इन्हें दिखा दें, बिल्कुल क्या है, सही मैं कह रहे मुझे लगा है। हैं। अगर ये इससे नहाएंगे तो जाहिर है 4 घंटे ही लगेंगे, भरेंगे फिर नहाएंगे, भरेंगे। सनम अपने दांतों पे लगाती है तो चमकते हैं इनके दांत, और अगर इनकी मियाँ से लड़ाई होगी तब भी ओए गिर गया भाई। हाँ, तो ये थी ये प्रोडक्ट। आइए जी, अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। इससे तो वाकई 10 साल लग जाएंगे नहाते हैं। जी नजर आ रही? जी हाँ जी, इससे ज़्यादा अच्छी देखती हूँ अगर प्रोडक्ट अगले में है तो ये मुझे इतनी अच्छी ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है, कमाल की जाए, इसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। जी 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 सनम। अच्छा, इसको मैं अभी अभी लगा के आई हूँ, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। इसको ये अभी अभी लगा मुझे एक इशारा पड़ रहा है, नो नो नो, मतलब ऐसा और क्या इसकी है? ऐसी खुशबू है, इस दूर दूर तक आ रही है। आप लोगों को खुशबू आ रही है? ओह, ये मैंने मेरे नेबर्स ने मुझे गाइड किया कि ये लें, तो मैंने अच्छा। फौरन नोटिस किया। मुझे एक्चुअली उनसे भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही नेबर ने बताया कि इसको कितने दिन तक रखना है ऐसे ताकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाए? बताया नेबर ने कि 10 दिन, 15 दिन, हाँ 20 दिन? एग्जैक्टली, उन्होंने कहा इसको महीना रखें हाँ। और फिर अप्लाई करें अपने ऊपर। और अच्छा, और उन्होंने कहाँ अप्लाई करने को कहा है? फेस पे, पैरों पे, पूरी हाथों बॉडी पे, पूरी बॉडी पे। अच्छा फरहान, आपको क्या कहा गया है? जी, जैसे आपने अर्ज किया कि कमाल है, तो मेरा जितना भी हुस्न जमाल है ये सारा इस प्रोडक्ट की मेहनत की वजह से है। मतलब पहले ये आप खाते हैं कि लगाते हैं? जी, दोनों। अच्छा, ये बहुत बहुत वर्सेटाइल प्रोडक्ट है बेसिकली। इसको खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, मल भी सकते हैं। मतलब ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी seriously। मार्केट में। हाँ, इस तो- 4 in 1 बेसिकली मैं बताना। अच्छा। 4 in 1, yes। 4 in 1, इसमें 4 क्वालिटीज है इस चीज के अंदर। वैसे वाकई इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। ये आपने बचपन से इस्तेमाल किया या बड़े होकर इस्तेमाल करना चाहिए? जी, जब से होश संभाले हैं तब से। तो पहले तो मुझे नहीं था। आइए जी, इनकी फेवरेट जो चीज अम्मी कहती कुछ सड़े हुए केले हैं। 1 महीने रखने के बाद पूरी बॉडी पे मले। ये पूरी बॉडी में लगते हैं मेरे। सनम की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई है। उसका क्रेडिट गोज टू दिस सड़े हुए केले। क्या बात है। शिजा और फरहान, देखो मैं शिजा ही बोल रही हूँ। अच्छा, ना मैं सनम को। शिजा हूँ। हाँ शिजा, तुम जरा ब्रेक पे जाओ, तुम्हारा कैमरा कहाँ गया? ये है कैमरा। Oh, yes. और तुम बताओ कि तुम्हारा ड्रामा आ रहा है। सही है, ये प्रोडक्ट्स तुमने बहुत अच्छी मार्केट की हैं। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हर सैटरडे 9 o'clock शिजा ड्रामा, जो आप लोग को बहुत पसंद आ रहा है और आप लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हमारी मस्तियाँ चलती जाएंगी, प्लीज़ हमें देखते रहिए। गेट बैक टू अस राइट आफ्टर दिस ब्रेक। गुड मॉर्निंग। जुए की लत की वजह से तुमने अपनी बेटी को बेच दिया। मेरे अपने यहाँ मेरे बाप नहीं, दुश्मन है आप। कैसे अनजान हो। हंसाती
उठा के ले आए हो? बीवी है मेरी। शादी के फौरन बाद तुम्हें तलाक दे देगा। मुझे तलाक चाहिए। मैंने रकम लेने की हामी भर ली है। बाप अपनी बेटियों को नहीं भेजा करते। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस ड्रामे में जिसका नाम है शिजा और जो सैटरडे की रात आप 9 बजे ARY डिजिटल पे देख रहे हैं, इसमें आपको ये लड़की हमेशा रोती भी नजर आई है। मुझे नहीं पता कि फरहान ने इसे रुलाया है या एजाज ने इसे रुलाया है या और कौन इसे रुला रहा है, मगर मैं पूरा अपना काम अंजाम दे रही हूँ इसको हंसाने का अच्छा अंजाम दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। सब यही बोलते हैं कि आपसे रोती हुई दिखती हैं, रोती हुई तो अभी देखिए मैं बहुत ये हंसती भी कैसी लगती है। आप भी दुखी रहे हैं पूरे ड्रामे में? मैं भी दुखी रहा हूँ शीजा के दुख के साथ साथ, हाँ। क्योंकि वी वर वेरी मच कनेक्टेड। आज भी मैं आपको मौका दे रही हूँ कि आप कुछ हंस सके। आज भी खुश है तो मैं भी आप बिलीव करें हम सीन करते ही जो हमारी हंसी निकलती है, कभी भी सीरियस नहीं हुआ जा रहा होता, जब डांट पड़ती है फिर यू हैव टू गेट सीरियस। अच्छा, डांटने वाला कौन होता है? प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के, राइटर कौन? प्रोड्यूसर्स तो हमारे इतने स्वीट हैं। बाय द वे अभी पिछले दिनों बहुत पता चल रहा था ये अब्दुल्ला सेजा कौन है, हाँ, किसकी शादी हो रही है, क्या है? हो रहा है ये अब्दुल्ला सेजा नेट पे फुल टाइम ऑन चल रहा सब शादी में आए हुए हैं, डांस हो रहा है। इवेंट आई परफॉर्म्ड आल्सो, तो एवरीबॉडी वाज लाइक कि कौन है अब्दुल्ला सेजा। सो अब्दुल्ला सेजा का ये ड्रामा है, उनकी प्रोडक्शन से ये बना है। बिल्कुल, वो अब लोगों को पता चल गया। अब्दुल्ला सेजा इज कि अ अब्दुल्ला सेजा प्रोड्यूसर है कौन? एंड अ वेरी हम्बल मैन। आपको भी वो हमारे कप्स चेक्स मिले भी जिसमें तस्वीरें होती हैं। एग्जैक्टली, ये प्रोडक्शन हाउस मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत ख्याल रखा जाता है। वो आपका नाम पूरा लिखा होता है, सनम चौधरी एज शिजा। अच्छा, आई एम सॉरी लेकिन इस प्रोडक्शन में इनका कप नहीं मिला। मेरा अभी तक बन रहा है। मैं परफेक्ट स्पीड ढूंढ रहा हूँ अभी कब के लिए। हमने अब्दुल्ला को पर्सनल मैसेजेस किए कि ये जेलस होता है, चलो अब तो भेज दो, Oh, अभी I'm तक so नहीं आया। jealous. Actually, अब्दुल्ला अपनी शादी में बिजी होगा ना, आपको I पार्टी know, में। yes. अब वो हनीमून से आ जाएंगे तो वो आपका कप जरूर। नहीं नहीं, सच अ नाइस गाय। उन्होंने मुझे बकायदा फोन किया था एंड ही वाज लाइक ही इज वर्किंग ऑन इट। तो अभी परफेक्ट पिक्चर और कब बन रहा है मेरा। आई थिंक नेक्स्ट ड्रामा मिल जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड। अच्छा, अब आप लोगों ने ना, क्योंकि आपने बहुत सच बोल लिया है, थोड़ा सा और सच बुलवाऊंगी मैं। ये ट्रुथ और डेयर का ये कार्ड है, दोनों अपने हाथों में ले लें दोनों, ठीक है? अब पहला सवाल मैं सनम आपसे करूंगी। क्या चाहती हैं आप, डेयर के ट्रुथ? जो आप चाहती हैं वो आप मुझे दिखा सकती हैं। मुझे शुरू से डेयर लेते हुए बहुत डर लगता है, लेकिन इस बार लूंगी क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कुछ अजीब नहीं हो सकता। जो दोस्त डेयर्स देते हैं ना कि कुछ भी कराओ, हाँ, किसी को थप्पड़ मारो, कुछ भी कर दो, तो वो यहाँ नहीं होगा। सो आई थिंक पहला डेयर। ओके, पहला डेयर, ठीक है। आपने किसी भी खातून से 20 रुपए उधार मांगने हैं, कोई भी बहाना बनाए, कुछ भी आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोई कहानी बना के आप उधर जाएंगी और 20 रुपए उनके पर्स से उधार निकलवा कर लाएंगी। अब रोएं, गाएं, एक्टिंग करें, कुछ भी आपके पास जाइए। भी बहुत सारी खवातीन होंगी, किसी से भी आप स्टूडियो में किसी से भी 20 रुपए उधार मांगती है, चाहे वो कैमरामैन हो, मतलब 20 रुपए का बहाना क्या होता है? अब वो बहाना बना लो, कुछ 20 रुपए चाहिए। अपनी वो प्रोडक्ट सेल आउट कर लो। ओके, सो आई थिंक ये मुझे सबसे ज्यादा इनका कलर शॉकिंग दिख रहा है। हाँ। तो मैं आपसे पूछती हूँ। अच्छा देखिए, माइक दे दें इनको प्लीज कोई। हाँ, एक्चुअली मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैंने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाना था, 80 रुपए मेरे पास हैं और मैं फंस गई। क्या आप मेरी ये हेल्प तो कर सबसे बड़ा सकती झूठ है हैं? क्रेडिट वाला। 20 रुपए चाहिए बस। जो 20 रुपए मैं आपको दूंगी वापस मिल जाएंगे मुझे? देखिए 20 मतलब कभी आप लेने और फिर देना वापस तो मैं सोच आजकल 10 रुपए भी नहीं छोड़ते लोग। देखिए अब आप 20 रुपए छोड़ दीजिए ना। देखिए मुझे पता है मैं इतनी बिजी होती हूँ, मैं नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। 20 रुपए बस दे दें। अच्छा, तो 20 रुपए आपको जो आपको अल्लाह का वास्ता मुझे 20 रुपए। थैंक यू सो मच। वापस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय हाय, दे देती ना। तुम सब कुछ शो में आती जाके पता नहीं सनम मैं बहाना देखे यहाँ से यहाँ तक जाते में कैसे बनाया मैंने, है ना? शुरू से बड़ी अच्छी थी। अच्छी बहानेबाज हो। हाँ भाई, आपसे क्या हम पूछे, ट्रुथ या डेयर, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? Well, I would go for dare. ओहो, आप भी डेयर। अच्छा जी, ऑडियंस में से आपने किसी भी लड़की को जाके प्रपोज करना है, लेकिन तुतलाते हुए। ये फूल ले लें, फूल लेते दाने, और ऑडियंस में किसी को भी प्रपोज करना है तुतला। ओके, किसी को भी
चीची तो भी। वैसे तो आप सभी बहुत खूबसूरत हैं। खबरदार जो माशाल्लाह, तुमने बहुत- सही अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तोतला तुतले 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 आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत पसंद आई हैं मुझे। ये गुलाब फूल में लाया हूँ आपके लिए, आप कबूल कर लेने थे। फूल आपके। वाह भाई, She's so cute. She actually accepted it. नहीं प्रपोज तो करते ना, ये खाली फूल देकर आ गए आप मुझसे शादी कर लें या कुछ ऐसी कोई ऐसी बात करनी थी। अच्छा प्रपोज करना अच्छा, ढेर बुरी आधा काम करके पहली आ गए। तालियां हो गई यार। दे दीजिए मुझे। हाँ क्या मैं आपका नाम दाता था तो आपका नाम थे दिया। मैं आपसे तादी करना चाहता हूँ, तो आप मुझसे तादी करेंगी प्लीज? सॉरी रिजेक्टेड। मैं पहले मैरिड हूँ। पहले आपको पूछना चाहिए था। नेक्स्ट वन। आ जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। पहले तुम रिजेक्ट हो चुके हो, तुम इसका हम नहीं सह सकोगे। आपने एक्सटेंड कर दी ना, मेरी डेयर देख के मुश्किल में पड़ गई। हाँ भाई सनम, तुम्हें क्या चाहिए अब? अब 20 रुपए नहीं मांगूंगी। ट्रुथ, पहला सवाल, ठीक है? अपनी असल उम्र बताओ। मैं इस 27 अगस्त को आई विल टर्न 27। ओह यार, ये बात देखो जरा, साइड लगती की छोटी शेड है। अगर सच्ची उम्र ये लगती छोटी, लेकिन इसे सही उम्र बता दो। बुलवा दिया सच। जी, सच बुलवा दो। जी, आपको क्या चाहिए अब? ट्रुथ के डेयर? चलो एक ट्रुथ लेते हैं। एक ट्रुथ लेते हैं। ओके, कितने अफेयर्स चला चुके हो अब तक लड़के? कितने अफेयर्स चला चुका हूँ अभी तक? अब तक आप? मैं I'm not a fair kind of person. अरे सच बोलना है। नहीं, सच बोल रहा हूँ। करंट लगेगा सीट में, करंट है। करंट आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगा। ऐसा नहीं है, I'm not a fair kind of person. कभी तो होगा। Not a मुझे fair, सामने वाली बहुत। खिड़की में एक चांद से टुकड़ा रहता हाँ था वो तो रात गई बात गई। और वो एक कजन थी जो, और वो स्कूल में जो क्लास फेलो साथ बैठती थी। अरे जाने देना, अब क्या हो गया इतना यही ज्यादा। तो पूछना है कि कितने अफेयर्स थे। हाँ लेकिन सच 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 जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये ले, हाथ रख के कहता हूँ इस पे। अरे इस ठीक है कि पे मेरा क्या कि मैं ऐसा कोई अफेयर वगैरह नहीं चला, क्योंकि उसकी एक वजह है, उसका एक रीजन है बेसिकली। इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत कोई सुनो, अब सुनो, ये फैमिली चैनल है, हाँ, इसका क्योंकि आई एम वेरी हार्ड टू हैंडल, और मैं जब भी अफेयर कुछ करने की कुछ कोशिश होती है तो वो नाकाम हो जाती है, क्योंकि आई एम वेरी फ्री सोल और मुझसे ज्यादा नखरे और चीजें बर्दाश्त नहीं होती। ओके, समझ गई ना। मैंने कहा शोना बंद हो जाए, पता नहीं क्या बताने लगा। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नखरे बर्दाश्त नहीं होते? नखरे बर्दाश्त नहीं होते, चीजें नहीं होती। और दूसरी बात ये कि आई एम वेरी मच करियर ओरिएंटेड पर्सन। अच्छा। आई एम वेरी मच फोकस। मेरी प्रायोरिटी कुछ और है, जिसकी वजह से मैं अपना टाइम कम से कम वेस्ट करता हूँ। आई एम वेरी मच फोकस। सो मेरी सारी लॉयल्टी और चीजें अभी मेरे करियर के साथ हैं। भाई बंदे को टाइम का मिला, 11 सीरियल कर गया 2 साल में, तो टाइम मिला होगा क्या अफेयर चलाने? अच्छा जी, हाँ भी सनम, तुम्हें क्या चाहिए? क्या ट्रूथ और डेयर? Oh. डेयर। 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 अच्छा, किसी आंटी को जाकर जोर की किस करो। क्या? इतनी अच्छा, जोर तो ऐसे बोला, मैंने कहा क्या? जोर की किस करो कि तुम्हारी लिपस्टिक कितनी लाइट है, तुम्हारी लिपस्टिक का निशान उनके गाल पे छपना चाहिए। So cute. Okay. जाओ कोई मोटे गालों वाली आंटी ढूंढो। I think मुझे वही चाहिए। वो वाली चाहिए आंटी। अल्लाह, मुझे मेरी मामा याद आ गई। मेरी मामा मुझे कभी पप्पी करने नहीं देती। अच्छा पप्पी पकड़ना मम्मियों पड़ता को क्या होता है? मम्मी को क्या है ना, है ना? हाँ। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, फिर वो करने देंगी तुम्हें। अच्छा फिर ठीक है। मेरी अम्मी भी पहले ऐसे कहती थी, हटो हटो, अरे अब मुझे जान जान की पप्पी फिर तो करवा। ये कही थी आंटी भी ना कर, नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए, जैसे अम्मी करती है, दूर हो जाओ दूर हो जाओ। हाँ थैंक यू सो मच जी, Such a sweet फिक्र ना करें, आपको ये डेयर नहीं मिलने वाला। हाँ। जी, Well, क्या चाहिए? I would go for the dare. डेयर, ओके, सवाल बहुत मुश्किल पूछते हैं आप लोग। ठीक है। आपने बहुत मुश्किल पूछती हैं। आपने डेयर किया है ना आपने? जी, dare हाँ। किया। आपने किसी भी आंटी की
ऑडियंस में से जाके उनके हुस्न की तारीफ करनी है। ओह। क्या आंखें हैं, क्या बाल है, क्या हिरनी जैसी चाल है। ओके, लेकिन आप हकला रहे हैं। सारों में हकला रहा हूँ मैं, बहुत हकला हुआ है ये। या ओके, मुझे कोई हसीन खूबसूरत सी आंटी चाहिए। और आंटी के हाथ में माइक जरूर देना बेटा। जी जी जी, माइक दीजिए पहले इनके हाथ में। कौन सी है वो जरा हाथ उठाएं। मैं इन्हीं की तरफ आ जाता हूँ जिन्होंने खूबसूरत अभी वो दिया, उन्हें चुम्मा दिया था सनम चौधरी। लाओ भाई, आंटी को माइक पहुंचा दो ऊपर जरा। जी जी, माइक पहुंचा दीजिए पहले। कुछ ऐसा करना कि कैमरे की तरफ तुम्हारा मुंह आ हाँ जाए। जी, चलें। हाँ, मुंह आ जाए। कहाँ से तुलू करूँ? तोतला नहीं, हकलाना है, तुतलाना नहीं है। कहाँ से शुरू करूं? अल्लाह ने इतना हसीन बनाया आपको कि लफ्ज़ ही कम पड़ गए। मेरे मुंह से नहीं निकल पा रहे। हकीकत है। कि चांद जैसा रोशन चेहरा है आपका, मतलब सूरत दिल चाहता कि कितना एंजॉय किया उन्होंने। आंटी आपने कुछ बोला ही नहीं, आप तो कुछ बोलती। आंटी शर्मा गई है। थैंक यू सो वेलकम। थैंक यू। क्यूट। हाँ जी, ट्रुथ की डेयर। ओह अच्छा, अभी तक गेम ऑन हाँ है। ना, ऑन है, सीन ऑन है अभी तक। अच्छा, अभी लास्ट डेयर था ना, अब ट्रूथ। ठीक है। हाँ, अच्छा, अब भी मुझे बताओ, तुम कि सास बनकर किसी लड़की को ताने देने हैं तुमने, तो तुम किस तरह ताने दोगी? नहीं, ये तो सॉरी, ये तो डेयर हो गया। ये अच्छा, ये डेयर है, सॉरी, गलत। डेयर नंबर ट्रुथ है। अच्छा, अगर एक खून माफ हो, ये मैं तुमसे ट्रुथ पूछ रही हूँ, अगर एक खून माफ हो तो किस कैरेक्टर या एक्टर का करोगी? ओह नाइस। तुमने ट्रुथ चूज किया, मैंने थोड़ी कहा था। मैंने थोड़ी कहा था। अभी तो दिल कर रहा है मैं आपका। अच्छा चलो, मैं तो होस्ट हो गई ना, अब डायरेक्टर और एक्टर तो रह गया। अल्लाहू अकबर। मैं तो होस्ट हो गई। कुछ जल्दी में कोई गलत नाम भी नहीं आया, कोई फेक बोल दो। हाँ, ये भी कोई डायरेक्टर था। अच्छा हाँ, रुकिए। एक खून माफ हो जिससे तुम्हारे पैसे खाली हों, जिससे तुम्हारा। अच्छा शुरू मैं बताती हूँ। हाँ। मैं सच बता रही हूँ। हाँ। Okay. प्रॉमिस बाय गॉड। हाँ। इसी प्रोजेक्ट में रामेश रिजवी को ही मेरा पहले तो दिल किया मैं शूट कर दूँ। खून माफ। खून माफ, समझ रहे हैं? मतलब पहले मैं आई एम सॉरी, ही ऑल्सो नोज इट कि 4 दिन तो हमारी बिल्कुल नहीं बनी। हाँ। और फिर ऐसी दोस्ती हुई, ऐसी दोस्ती हुई। नहीं, मैं अभी तो उस टाइम बनता था। की बात मुझे थोड़ी उस टाइम तो मैंने कहा था पता नहीं कौन है ये। और एक्टर या एक्ट्रेस? एक्ट्रेस। किसका खून माफ? अच्छा पता है मेरी किसी से लड़ाई नहीं होती और मैं ऐसी कोई जहर लगती हो। सच बोलने को दिल नहीं करा ना। नहीं, दिल तो करना पड़ेगा, तुमने ट्रुथ अच्छा। चूज कर लिया है। खतरनाक ओके। truth है। जल्दी से बोल के चुप हो जाओ, फिर मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है। आंखें बंद कर लेना ये। हम नहीं देख रहे, चलो सब उधर अच्छा। देखो। सॉरी वो ना, अच्छा चलो चलो आई थिंक शी वोंट माइंड। हमारे ही प्रोजेक्ट में नूरुल हिरा है और वो मेरी हर बात में बोलती है, तो मेरा दिल करता नूरुल है। हिरा कौन है, हमें क्या पता? वो इसमें मेरी कजन प्ले कर रही है एंड शी इज एक्चुअली प्लेइंग। जितने भी सारे हैं वो उसको छोड़ने वाले नहीं है अब शिजा को। और वो शिजा के पीछे पड़ी हुई है। अच्छा। तो ड्रामे में? हाँ ड्रामे में, लेकिन मैं असल में कह रही हो? असल में कह दिया। सुनिए जरा, एक दफा प्रोमो दिखाएगा मुझे शक्ल। आई एम सॉरी नूर, आई एम सॉरी। ये देखे जरा। नहीं शी इज नाइस गर्ल। ये हमारे प्रोमो में लगेगी अगले प्रोमो। हाँ भाई, जाते जाते जल्दी से ट्रुथ या डेयर? यार ब्रेक बहुत में मुश्किल जाएंगे ट्रुथ हम। नहीं लेना मेरा भाई। डेयर फिर डेयर? Yes. अच्छा जी, मैं ट्रुथ नहीं लूंगा। ओके ओके। किसी से अल्लाह नहीं है तो बहुत मैंने उसे लफंगा बना दिया है। इसकी अम्मी मेरे पर गुस्सा करेंगी। हाँ, किसी 3 अदाकारों की आवाज निकालें, 3 एक्ट्रेसेस की आवाजें निकालें। 3 एक्ट्रेसेस की? जी।
मेरी मतलब गाल मुझे पता है मेरी कितनी अनोइंग किसी है। 3 एक्ट्रेस की आवाज तो किसी 3 मुश्किल एक्ट्रेस निकलेगी, अगर ये क्योंकि- मुश्किल है तो मैं आपको हाँ, दूसरी चेंज कर दें क्योंकि मैं वो अच्छा फिर आपने जाके किसी से अपना फोन नंबर मांगे किसी का मैंने कहा ना पूरा लफंगा बना दिया मैंने ओके जाके किसी से फोन नंबर मांग लें ऑलराइट ठीक है ये आसान लगता है इनको ये नंबर ही मांगना है सिर्फ या उसमें कोई और चीज भी इंक्लूड है? अगर लफंगेपन में रह गई है कोई लेवल में, मैं कोई तो सोच रहा था खिलाना, बहुत खिलाना। सिंपल सी लग रही आप है। ऐड करने मैंने तो यही दिया आप चाहे कुछ अगर लफंगेपन में आप छिड़कना चाहते हैं तो नहीं मैं कुछ नहीं छिड़कना चाहूंगा, पहले बहुत छिड़क गया। अच्छा जी हाँ, कौन मुझे आराम से नंबर दे देगा अभी? कम ऑन कम ऑन बेबी सबसे मांग सबसे मांग लो। सबसे नहीं मांग सकता यहाँ पे, बहुत जालिम है। जब पता है कोई मुर्गा फंस चुका है तब सारे इसके सारे वो बन जाते हैं यहाँ पे। ओके तुम मांग लो, कौन सा अरे असली हाँ। मिल जाना है। अरे तुम नंबर बताओ अपना जल्दी से माइक मोबाइल है दो। तुम्हारे पास? तो बताओ नंबर क्या है। चलो बताओ शाबाश नंबर क्या है। 0 चलो जल्दी क्या बच्ची से मांग रहे हो शर्म चलो। नहीं आती 03327 और बात सुनो ये तो फोन नहीं करेगा तो तुम्हारी उम्र के सारे लड़के हैं वो फोन करके खबरदार कैमरा का नोटिस आ जाएगा। बंद करो ब्रेक पे जाओ। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह आपकी खुशगवार बनाने के लिए हमारे पास दो बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, सनम चौधरी और फरहान मली। और ये दोनों बड़े फन लविंग हैं, इस बात का अंदाज़ा सनम का तो था ही हमें, लेकिन फरहान कितने फन लविंग हैं इस बात का अंदाज़ा आज आप लोगों को हो चुका होगा। और जाहिर है अब तो आप इनका ड्रामा अगर अभी नहीं भी फॉलो कर रहे होंगे तो सैटरडे को रात को 9 बजे ज़रूर फॉलो करेंगे सिर्फ ARY डिजिटल पर, जिसका नाम है शिजा। एवरी सैटरडे। अच्छा दिल चाहता है कि इतनी मेहनत करे बंदा तो फिर उसके बाद ड्रामे देखने के बाद लोग रास्ते में आपको मिलें भी और कहीं भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स दिस इज ARY डिजिटल, हाँ। कौन नहीं देखता है। हाँ ये तो So, है। yes. अब थोड़ा हमें और पता चल जाता है बिकॉज वो रेटिंग्स का सिस्टम आ गया है हाँ। तो हमें फौरन पता चल जाता है। जैसे हमारी 3rd एपिसोड की अब तक की हाईएस्ट रेटिंग आई, माशाल्लाह। सब देखने शुरू हो गए। हाँ, फील गुड। फरहान आपको भी लोग मिलते हैं तो होता है कि या अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आपको मैंने उस ड्रामे में देखा है उस ड्रामे में देखा है। मिलते हैं लोग, काफी लोग मिलते हैं। और जब ज़्यादा वो- खवातीन मिलती हैं या मर्द हस्बैंड? दोनों ही दोनों मिलते हैं। तो अप्रिशिएट करते हैं जब काम को, तो अच्छा लगता है। अच्छा कभी कभी कोई चीज़ सस्ती दे देता है कि अरे भाई आप तो ड्रामे में आते हैं भाई ये ले लो कुछ ऐसा है? ऐसा डिस्काउंट मिलता है या फिलहाल पैसे बढ़ा देते हैं? नहीं, ऐसा फिलहाल तो नहीं है। ऐसा अभी नहीं हुआ। ऐसा अभी नहीं है, अभी। लेकिन ये सनम, है तुम्हारे कि- साथ कभी हुआ है कि होगा मेरे दोस्त। पठान भाई ने कहा ये लो बाजी जख्मी कलर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं ये तुम बहुत पठान रोती है ड्रामे में तुम्हें खुश करने के लिए ये क्लियर नहीं, है। but 200 रुपए seriously, कम। हम जहाँ पे शूटिंग्स करने जाते हैं हाँ। वो हमें काफ़ी कुछ गिफ्ट्स देते हैं। कभी किसी गांव चले जाए या किसी के भी घर में जो उनका बिजनेस हो, ऑल्सो खाने पका के देते हैं। देन देयर इज दिस शॉप जहाँ से मैं अपने फ्रेम्स ग्लासेस वगैरह लेती हूँ, लेंसेज एंड एवरीथिंग। हाँ। वो मुझे फ्री में गिफ्ट मिल गए। और अब तो दुकान का नाम तो ले दो फ्री में तो मैं तुम्हें लेंस या दे दूँ। इट्स इन DHA Phase 5 खड्डा मार्केट एंड ये बता दो कौन सी दुकान का सिग्नल के नाम पास है है? आई टू आई बिकॉज है? सब मुझसे पूछ आई टू आई आई या सब जानना Nice चाहते हैं कि मैं कौन से लेंसेज लगाती हूँ क्या है। वो तो सिर्फ eye to eye के actually मैं वहाँ पे जाती हूँ तो, और वो ऑल्सो मुझे गाइड करते रहते हैं कि ये उन्होंने अच्छा है। स्पॉन्सर किया था आई टू आई। No. तो उनका थैंक यू सो मच। और हाँ। इस तरह बहुत सारे गिफ्ट्स आते रहते हैं। इट्स जस्ट दैट। अच्छा दोनों इतने माशाल्लाह कमजोर क्यों हो? क्या खाते हो या क्या नहीं खाते? स्मार्ट हो भाई, कमजोर ये तो मुझे आजकल सुनने को मिला आप बड़ी कमजोर हो गई। और प्लीज ये फिर से बोले इतनी खुशी। यू जस्ट आप मेड इतनी माय डे। कमजोर आपने खुश कर दिया बच्ची को, खून बढ़ गया उसका। और पता है कितनी खुशी होती है जब ये कभी मोटी नहीं थी लड़की, तब हमेशा से पतली दुबली स्मार्ट हाँ रही। ये तो है, मेरा फेस बचा लेता था मुझे। है ना? उसको हर वक्त यही रहता है क्या कि- खाते हो तुम लोग? क्या खाते हो? मैं तो सब कुछ खाती हूँ। आई एम हाँ। फूडी, मैं सब खाती हूँ। और एक्सरसाइज करते एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करती हूँ। वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो? और फरहाना मैं भी नॉर्मल डाइट खाता हूँ, लेकिन कराची में जब भी आता हूँ तो यहाँ पे मेरा वेट लूज हो जाता है। क्यों को आई डोंट नो, पानी अम्मी नहीं है। चीजें, अम्मी प्रॉमिस आई एम नहीं नॉट है, लाइंग। हाँ। एवरी टाइम आई सी वो जो लाहौर की चेंज होता एक है। फूड पानी वहाँ का है, वो थोड़ा वेट गेन वो करता लगता है वो पानी। लगता है, लेकिन यहाँ का थोड़ा मुझे नहीं लगता उस तरह से। अच्छा। सो ऑटोमेटिकली वेट लॉस क्या हो जाता है। डाइट नहीं करते आप? नहीं, there is no सब खा diet. रहे। किस चीज को लेकर दोनों कॉन्शियस हो? लुक्स को, कपड़ों को, टू मच। हाँ हाँ क्या सब किस चीज़ें। चीज को दोनों?
कॉन्शियस ओवरऑल सारी चीजें हैं। आप तो अपने बालों की वजह से मेरी बालों की वजह से नहीं, सब चीजें। मैं तो मेकअप नहीं करूं घर से बाहर नहीं निकलती, हैं? नहीं? तो बड़ी कॉन्शियस हूँ हर चीज कितना टाइम लगता है मेकअप करने? 10 मिनट में भी अच्छा वाला हो जाता है और कभी कभी 1 घंटे में अच्छा नहीं हो अच्छा रहा नहीं होता। सो इट डिपेंड्स। तो मैं थोड़ी मेकअप कॉन्शियस। मेरे मेकअप के टाइप से एक है हेवी लुक, एक है नॉर्मल और एक नेचुरल, सो मिक्सचर चलता रहता है। और आप किस चीज को लेके कॉन्शियस? मैं वैसे ओवरऑल लुक को लेके तो इतना कॉन्शियस नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरा शूट होता है तो तभी मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जिस तरह मैं ईजी अपने आप को रख सकता हूँ, मैं रखता हूँ कैजुअल स्पोर्ट्स वियर में। मैं ज़्यादा कॉन्शियस अपने लहजे या एक्सेंट के बारे में होता हूँ, क्योंकि आई एम फ्रॉम पंजाब, लाहौर। अच्छा, तो आपको So, यहाँ पे उर्दू बहुत सारे, साफ हो। हाँ बहुत सारे। सो ये एक चीज़ है जिसके बारे में मैं कॉन्शियस होता हूँ। मैं बहुत अच्छा। देख के सीखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोगों से, और चीज़ें वो बोलता भी बहुत। अच्छा, पहले आपकी थोड़ा पंजाबी ऑब्वियसली एक जियोग्राफिकली आप पे होता है, हाँ, एक इफेक्ट होता है। हाँ। उस तरह से यहाँ पे नहीं बोली जाती। आप दोनों पंजाबी बोल के दिखाओ जरा पंजाबी। मैंने तो बड़ी चंगी पंजाबी आंदी है, मैं पंजाबी बड़ी चंगी आंदी है ते पंजाबी ते साढ़े खून दे विच हैगी है, लस्सी दी तरह। ते डी पंजाबी भरी पई है कि दस नहीं नहीं, सकते। मैंने इन्नी भी नहीं आंदी, पर मैंने समझ सारी आ जाती। आए आए कितनी प्यारी लगती है जबान। वैसे हमारी खूबसूरत हर लगती है। जबान बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है, No बहुत doubt। मीठी जबान है हमारी, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो या बलोची हो। हाँ। जी, यहाँ मुझे कह रहे हैं प्रोग्राम खत्म करने को, लेकिन सीरियसली आप दोनों से बातें करके मुझे टाइम का पता नहीं चला। हमें भी बिल्कुल पता नहीं चला और बहुत मजा आया। seriously। इट वाज रियली फैंटास्टिक। सुबह उठना वाज सो डिफिकल्ट। ओ जाने ऑफ कोर्स शिजा मेरा प्रोजेक्ट, मुझे नहीं तो और किसको जाना है। आई वाज वेरी हैप्पी आल्सो। निदा आपके शो पे काफी देर बाद आना था, बहुत मजा आया आप और लोगों जब के मैं साथ। आई हूँ टाइम प्रॉमिस पता नहीं चला। ये गुजर गया है, बहुत जल्दी गुजर है ना? गया। I know। बहुत सारी दुआएं, जैसे मैंने आपको कहा, मैं हमेशा बुजुर्गों की तरह बहुत दुआएं देती हूँ। आप दोनों अपने प्रोफेशन में बहुत आगे जाएं, जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोगों ने अपना गोल सेट किया हुआ है कि वहां तक पहुंचना, अल्लाह ताला आपको पहुंचाए। Thank you so और आपके ड्रामे को माशाल्लाह बहुत कामयाबियां दे। थैंक यू। इसके पीछे बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसमें से आई वुड लाइक टू नेम काशिफ भट्ट। थैंक यू सो मच। हमारा प्रोजेक्ट कौन है बताती जाओ। काशिफ भट्ट इज आवर एसोसिएट डायरेक्टर। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट निकाला है। और आवर मेकअप आर्टिस्ट किडी पॉल, किडी थैंक पॉल यू is सो fantastic मच। makeup artist। कैमरे पे कौन है? कैमरा पे हमारे साथ हैं काशिफ साहब हैं, हम उन्हें मामू कहते हैं। अच्छा, और हाँ, हम उनको मामू डायरेक्टर कहते हैं। और रामेश उन्होंने है। बहुत अच्छी राइटिंग और रामेश साहब के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया। ही इज वन ऑफ द कूलेस्ट डायरेक्टर। अच्छा, थैंक यू रामेश, वेरी कूल डायरेक्टर। काम में अमेजिंग जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर रहता है, और जो शिजा अभी तक हमने इतनी, मुझे लगता है पर्सनली इतने आराम से निकल गया स्मूथली, उसमें उनका बहुत ज्यादा बहुत बड़ा। आईजीन प्रोडक्शंस जी जरूर देखिए 9 बजे सैटरडे की रात सिर्फ और सिर्फ ARY डिजिटल पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सनम Thank you। एंड Thank you so फरहान। much। थैंक यू। और जाते जाते एक मेरी तरफ से, मेरी मैके वालियों, मेरे लिए दुआ करो। मेरे पैर में बहुत शदीद दर्द है, दुआ करो मैं जल्दी सेहतियाब होके एक टांग पे नहीं बल्कि दोनों टांग पे खड़ी होके नाचूं आपके लिए इधर से उधर। इंशाल्लाह।